पहली रात तुम सो रहे हो। उत्सव मनाएंगे पांडवों को लेकर के ठाकुर जी सुदूर गए, लेकिन इधर पांडवों की सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के लेट गए। ये पांडवों के अलग अलग बेटा हैं। भीम का बेटा भीम जैसा है, अर्जुन का अर्जुन जैसा है, ऐसा समझ में नहीं आता। लेट गए, झीनी चंद्रिया उड़ करके लेटे हैं। सुद्धामा ने समझा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं। लेकिन जिस समय अश्वत्थामा गया है, भागवत में वर्णन किया है सूत जी ने, विचार तो बहुत किया अश्वत्थामा ने कि पांडवों को मैं कैसे युद्ध में जीतूं। पिता में भीष्म ने नहीं जीत पाया, मेरे पिता द्रोणाचार्य ने पांडवों को नहीं जीत पाया, मेरी क्या औकात है। लेकिन तब समझ में आया काक उलूक का न्याय। एक पेड़ पर कौवे रहते थे और एक उल्लू रहता था। मजे की बात देखिए कि कौओं को तो रात में दिखाई नहीं देता और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। परिस्थिति दोनों की विषम थी। एक उल्लू को दिन में कौआ परेशान करे, उल्लू बेचारा परेशान था, लेकिन उल्लू की समझ में आया, पता लगा कि कौओं को दिन में तो दिखाई देता है लेकिन रात में दिखाई नहीं देता, और हमें रात में दिखाई देता है। वैसे तो 100 कौओं पे तो विजय मिलेगी नहीं, लेकिन सोते हुए कौओं को तो मैं रात में धराशायी कर दूंगा। तो एक उल्लू ने पूरी रात में कौओं को धराशायी कर दिया। ये बात अश्वत्थामा के गले उतर गई कि जागते हुए पांडवों पे विजय नहीं मिलेगी, लेकिन सोते हुए पांडवों को मैं जरूर मार दूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, धनुर्धर द्रोणाचार्य का पुत्र, लेकिन विचारधारा देखिए आप क्या है। ये है संग का असर। जीवन में अंश संग से भी बिगड़ते हैं, ध्यान रखिए। केवल ये नहीं है कि यहां पर अगर लोग कह देते हैं कि भले बुरे के होते हैं बिगड़ जात जब अंश। अंश का मतलब केवल ये मत समझना, अंश का मतलब है जीवन में जिसका संग बदल गया उसका जीवन का ढंग ही बदल गया। आगे चल करके सुखदेव जी की कथा का आनंद लेंगे, उसमें भी साहब जितना सुखदेव जी ने संग पे जोर दिया है आपको नीचे की तरफ ले जाएगा। कपड़ा कितना अच्छा पहन करके बैठे हैं मायने नहीं रखता है, दुपट्टा हम कितना बढ़िया डाल करके बैठे हैं, चंदन कितना बढ़िया लगाए हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखते हैं आपके विचार कैसे, आपका आचरण कैसा है। जीवन में जिसके विचार अच्छे हैं, जिसका आचरण अच्छा है, हमारे देश में उसकी पूजा होती है। हमारे यहाँ पूजा कपड़ों की नहीं है, न मुकुटधारी की पूजा है। हमारे देश में, हमारे भारत में पूजा है तो केवल आचरण अच्छे रखने वालों की। इसलिए हमारे यहाँ लंगोटी लगाने वाले की पूजा है। जिसके जीवन में त्याग है उसको हमारे भारत ने अपने सर पे बिठाया है, मुकुटधारी की कभी पूजा नहीं की। आज अश्वत्थामा गया है शिविर में, सोते हुए पांडवों के बालकों के दुर्योधन के पास आया। कथा तो सब बहुत ज्यादा है, अपन को बहुत आगे जाना है। दुर्योधन ने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जब देखा तो बड़ा दुखी हुआ। दोनों परिस्थिति एक जैसी। जिस समय अश्वत्थामा ने कहा मैंने पांडवों का वध कर दिया, बोले कैसे, मैं 5 के सर काट करके लाया हूं, दूर से दिखाया। दुर्योधन इतना प्रसन्न हुआ कि जीवन में कभी प्रसन्न हुआ ही नहीं। लेकिन जब भीम का सर हाथ में लेकर के दुर्योधन ने दबाया तो जैसे तरबूजे को महाराज दबा देते हैं, फूट गया। दुर्योधन इतना रोया कुरुक्षेत्र के मैदान में कि अपने जीवन में दुर्योधन इतना कभी रोया नहीं। अगर इस कथा पे थोड़ा सा विचार करें, लोग कहते हैं दुर्योधन बुरा था, लेकिन आजकल अगर तौल करके मैं निर्णय करूं तो मुझे लगता है आजकल के लोगों से, हम लोगों से दुर्योधन लाख गुना अच्छा है। किसी भी पात्र को बुरा बताने से पहले अपने आप को थोड़ा तौल करके निर्णय करना। दुर्योधन की लड़ाई पांडवों से है, हमारा भी झगड़ा हो जाता है, समाज में, गांव में, परिवार में हो जाता है। मान लीजिए मेरा झगड़ा किसी से हो गया, अब झगड़ा हुआ है आपसे, आप दुनिया से चले गए, आपने मेरी बेइज्जती कर दी, कुछ भी कर दिया,
लेकिन मैंने आपसे तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी, आपके बेटे, आपके नाती तक उस बैर को लेकर के जा रही। ईमानदारी से बताओ ये कहां की रणनीति है? जिस समय हमारा और आपका झगड़ा हुआ दुनिया में, जिसने कभी कदम नहीं रखा, लेकिन जब दुनिया में वो आया है और पैर उस पे निकाल रहे हैं, तो ये विचारधारा कितनी उच्च कोटि की है बताओ आप। ये दुर्योधन की विचारधारा देखिए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा मेरी शत्रुता, मेरी लड़ाई केवल पांडवों से थी, मेरी लड़ाई इन बेटाओं से नहीं थी। यह है विचार। और इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि दुर्योधन का प्राणांत हो गया। लेकिन जब अश्वत्थामा ने सुना कि पांडव जिंदा हैं, तो घबरा गया। इधर शिविर में पांचों बेटा तो लेटे हैं, लेकिन पांचों के सब पड़े हैं, लेकिन गर्दन नहीं है। द्रौपदी ने आकर के अपने बेटों को जब देखा, तो जरा विचार करिए, कोई मां अपने बेटे का सब देखे, वो भी कैसा, जिसकी गर्दन कटी हुई हो। ईमानदारी से विचार करना, उस मां को